हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IBS AU के जो पेपर थे जो कि आपका 17 जनवरी शिफ्ट वन का आया था। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, तो हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? जानकी लीव्स हर होम एट एवरी डे एंड ओके। पहला प्रॉब्लम हमको क्या बोल रहा है कि जानकी अपने होम को 7:55 PM में जाती है और ऑफिस को 9:25 AM पे वो रीच करती है। मतलब इसको टोटल कितना टाइम लगा? 90 मिनट्स का लगा। ठीक है। दूसरा केस में हमको क्या बोल रहा है कि एक दिन वो ऑफिस को छोड़ दी, सेवन मतलब ऑफिस के लिए 7:55 PM पे गई और पहुंची कितना? 9:20 और 30 AM पे। ठीक है। तो इसको कितना लगा होगा टोटल टाइम? 1 घंटा। 7 8:55 मतलब 60 और 25 85 मिनट इधर हो गया और आधा सेकेंड मतलब 171/2 मिनट्स हुआ होगा। ठीक है, इतना लगा होगा। तो मुझसे पूछ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन जो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 90 मिनट लगा होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि 90 किलोमीटर ट्रेवल की होगी 1 आवर में। इसको अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि 90 मिनट्स का बात है। अब मैं देखूंगा 3/10 ऑफ अ डिस्टेंस। तो 3/10 90 किलोमीटर कितना हो गया? 27/6/7। और अब बचा कितना? 63/7/6। जब इसको सॉल्व करेगा तो दो से तीन बार में और ये 9 बार में। तो ये हो गया 63/2 और 7 9 जा 54। जब इसको करेगा तो 108 प्लस 63/2 मतलब 171/2। तो ये वाला इक्वेशन तो तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा, कंसिस्टेंट है। तो दूसरा इक्वेशन को हम देखेंगे तो जानकी ट्रेवल्ड 5/8 ऑफ द स्पीड। तो मान लो कि 5/8 का जो स्पीड को, जैसे मान 90 किलोमीटर का 5/8 हो गया और कितना पे जाती है? 5/4 पे। अब रिमेनिंग कितना मेरे पास बचा? 5/1 में से घटाओ तो 3/8 ऑफ 90 को कितना से? 5/6 से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 5 से तो 5 कट ही गया, बचा कितना? 90 × 4/8 बचा, प्लस यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? 270/8 × 5 × 6। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 से 2 बार में कटा और ये 45। अब इसको अगर कटाएंगे तो 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। ठीक है। तो इसको कटाते नहीं है, बाद में देखेंगे। तो जीरो का जीरो, 810/20। ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 45×9 90। तो ये हो गया 900। तो जीरो 1710/2। तो 171/2 मतलब ये वाला इक्वेशन भी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों करेक्ट है। अब लगते हैं हम लोग थर्ड वाले केस को। क्या बोल रहा है? जानकी टेबल 7/9। तो इसका अगर हम देख ले, 7/9 का मतलब 70। ठीक है। 5/6 में बचा कितना? 20। कितने की स्पीड पे? 20/3 की स्पीड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 70 से 5 कटेगा तो 14। तो 14 × 6 कितना हो गया? 84 प्लस 3। तो ये हो गया 87, जो कि हम मेरे इस टाइम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो होगा 1 और 2 करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 3 जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाँ। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 का पावर 10 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जिसका 11 फैक्टर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर होता है A का पावर m इंटू B का पावर n इंटू पी का जो भी नंबर है P का पावर o, तो जिसका फैक्टर होता है वो क्या होता है? m+1 इंटू n+1 इंटू o+1। मतलब जो फैक्टर होता है वो हमेशा जो होता है वो 1 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि 2 का पावर 10 जो है इसमें 11 फैक्टर है। अगर हम इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 11 फैक्टर्स का बोल रहा है ये, ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या है? ऑड फैक्टर है। अगर हम किसी भी नंबर को जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा और जब फैक्टर्स निकालेंगे तो जो फैक्टर्स है ना वो हमेशा इवन आएगा। इवन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। 11 एक ऑड फैक्टर है जो कि पॉसिबल नहीं है कि किसी और का भी ये फैक्टर बन सकता है। तो 2 का पावर 10 जो है इसका जो फैक्टर 11 है
ये पॉसिबल है क्योंकि अब कोई और फैक्टर बनने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 11 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर। अब 2 का पावर 11 बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसका कि 12 फैक्टर है। तो ये इक्वेशन गलत है क्योंकि अगर 12 एक फैक्टर है इसका मतलब ये किसी न किसी फैक्टर से जरूर बना होगा क्योंकि फैक्टर इवन है। अगर इवन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम स्मॉलेस्ट फैक्टर का बात करें वो 60 को ले लो, तो 2 इंटू कितना हो गया, 2 से 30, और 2 से कितना बने 15, और 5 इंटू 3, तो ये देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 हो गया। अब जब हम इसका फैक्टर का बात करते हैं तो ये 3 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 2 हो गया, तो ये हो गया इसका 12 फैक्टर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो 2 का पावर 11 जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो गलत है क्योंकि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो 60 होगा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है। उससे अगर हम बात करें 2 का पावर 12 के बारे में, तो 2 का पावर 12 में फिर 13 फैक्टर होगा, सही है, क्योंकि 13 एक ऑड फैक्टर है या ऑड फैक्टर कह सकते हो या प्राइम फैक्टर है जिसका कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइज करके जब हम उसके वो निकालेंगे फैक्टर्स तो इवन आने चाहिए जो कि इवन नहीं आ रहा है। तो ये सही बात है कि जो 2 का पावर 12 का जो वर्स्ट में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो खुद ही अपने आप का एक फैक्टर होगा जिसका आंसर 13 होगा। अगर फैक्टर्स इवन होता तो हम कंसिडर कर सकते थे कोई ऐसा स्मॉलेस्ट फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फैक्टर क्योंकि या तो ऑड है या तो प्राइम है तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए यही स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा कि रोहन परचेज एन आइटम फॉर 13.5% के डिस्काउंट पे आइटम को खरीदा था जिसमें कि पेमेंट जो था वो कैश में पेमेंट किया था और 6.25% जो था वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया था। ठीक है, समझिए। अब रोहन अगर एंटायर अमाउंट को वो कैश में देगा तो उसको वाई रुपीस लगेगा, बट एक्चुअली हैड टू पे इतना इन ऑल ऑफ देम फॉर विच इतना वो पेड इन कैश। तो मुझे बताया क्या कि 40964 का जो अमाउंट है जिसमें कि 29,064 तो ये कैश में दे दिया। अब बाकी मेरे पास कितना बचेगा, 009 इतना बचेगा जो कि ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया होगा। लेकिन ये पूछ रहे कि अगर हम सारे को कैश में करेंगे तो क्या होगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि 11,900 जो है वो हमारा क्या है वो कैश क्रेडिट है। क्रेडिट में क्या है कि 6.25% का जो है वो सर्ज चार्ज भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो हमको पहले तो ये देखना पड़ेगा 6.25 कितने परसेंट का मान है। तो अगर हम देखेंगे तो 25 से 1/4 तो ये 1/16 का मान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 11,900 है वो क्या है 17 यूनिट का मान है क्योंकि इसमें पहले से सर्ज इंक्लूडेड है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल अमाउंट जो कि सिर्फ कैश होगा मेरे पास अगर हम सर्च को एक्सक्लूड कर देंगे तो। ठीक है, तो कितना हो गया ये 700, मतलब जो इसका अमाउंट होगा वो कितना होगा 11,200। ये जो अमाउंट होगा ये क्या होगा मेरा, ये मेरा कैश होगा बिना डिस्काउंट का। ये मेरे पास कैश अमाउंट होगा विदाउट डिस्काउंट, मतलब बिना डिस्काउंट का ये मेरा कैश अमाउंट होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि इस कैश अमाउंट पे डिस्काउंट देना है। तो 11,200 पे 86.5% का डिस्काउंट हो गया क्योंकि 13.5 डिस्काउंट है। तो अब इसका डिस्काउंट के बाद कितने का प्राइस होगा वो देखो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में, 865 और 112, तो 10 हो गया, 12 17 और 5 6 8, 5 6 8, तो 0 7 और 6 7, 7 6 13 5 18 और 8 1 9 9 6 15, 1 16, 8 का 8 1 9, 5 10, 6 दूनी 12, अच्छा ये 13 हो गया। ठीक है, हाँ, तो जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 96,880/10, मतलब अब मेरे पास जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा वो इतना आएगा। अब मेरे पास अमाउंट कितना था इनिशियल इतना था। ठीक है, एक मैं कैलकुलेशन देख लेते, 13 छोड़ा 5 का 5, 6 का 6, 8 का 8, तो फिर ये 5 6 तो 8, 13 5 18, 8 14 15 16। ठीक है,
तो 29064 अपॉन 9688, तो 8 और 4 12, 8 से 14 1 15, 7 9 9 18 3, तो 38,072 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? हाँ, शॉपकीपर सेल्स मोमोज, स्टीम मोमोज एंड फ्राइड मोमोज को दे रहा है। ठीक है, किसी दिन पे उसका जो स्टीम रेशियो और फ्राइड मोमोज था वो 5:4 था। तो स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज कितने का था? 5x और 4x का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितना स्टीम जो है वो एक दिन में सोल्ड किया होगा। ठीक है, तो कितना स्टीम ये सोल्ड किया होगा तो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, अच्छा कौन सा करेक्ट है जो कि क्वेश्चन, ठीक है करेक्ट बताना है। इफ द नंबर ऑफ स्टीम मोमोज वे डबल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोमोज एंड फ्राइड मोमोज फ्रॉम, अगर मान लो कि पहला केस में ये 5x/2 हो गया और ये 4x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5x/2x, मतलब 5:2 होगा। तो ये तो इक्वेशन सही है। तो पहला तो इक्वेशन सफिशिएंट है अभी तो, क्योंकि आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या इक्वेशन है कि इफ द नंबर ऑफ फ्राइड मोमोज वेयर सोल्ड वॉज एटलीस्ट 13 मोमोज, तो मान लो फ्राइड मोमोज कितना है मेरे पास 4x है और वॉज 13 मोर, एटलीस्ट का मतलब 13 या 13 से ज़्यादा, वाई द नंबर स्टीम मोमोज रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसका मतलब जो 13 हो गया वो क्या हो गया, x हो गया, मतलब x शुड बी लेस देन 13। तो ये भी इक्वेशन जो है हमको सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये हमको क्या बता रहा है कि कितना मोमोज वेयर सोल्ड होगा, ये तो मुझे बता नहीं रहा। लेकिन ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि कितना मोमोज वो सोल्ड करेगा। तो दोनों टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमको बता थोड़ी रहा है कि ये कितना मोमोज सेल करेगा। ये बता देता कि इतना मोमोज सेल, एक्स मोमोज सेल हुआ है, तो फिर इक्वेशन सही हो जाता। हाँ, ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है कि टीम ऑफ ए बी सी वॉज सपोज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, वर्किंग अलोन ए कुड हैव कंप्लीटेड द सेम वर्क इन, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ए को 190 आवर्स लगेगा, बी को कितना लगेगा 285 घंटा लगेगा, और सी को 342 आवर्स लगेगा। तो अगर हम इसको तोड़े तो 19 से कटेगा, 19 से अगर करेंगे तो 19 वन जा 19, 15 बार में, और 19 बार में करेंगे तो कितना हो गया ये 52, 18 बार में। अगर हम इस तीनों का एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, 19 तो होगा ही एलसीएम, 10 15 और 18 में क्या हो सकता है जो कटेगा 90। ठीक है, तो ये इसका हो गया टोटल 99 जो कितना हो गया 1710। अच्छा, अब इसका हम देख लेते हैं कितना हो गया। ये इसका 9 यूनिट हो गया, बी 6 यूनिट का काम कर रहा है, और ये इतना, मतलब ए जो है वो 9 यूनिट का काम करेगा, बी 6 यूनिट का काम करेगा, और सी 5 यूनिट का काम करेगा। हमसे पूछ रहे हैं इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ 3 days ए वर्क फॉर 2 hours अ डे। ठीक है, फिर बी 2 घंटा काम किया और सी 2 घंटा, मतलब अगर मान लो कि मेरे पास फर्स्ट साइकिल था, तो मेरे पास ए जो है वो क्या करेगा 2a, फिर बी 2b, फिर ये 2c। सिमिलरली बोल रहा है क्या इन द सेकेंड साइकिल में ये 4 है, मतलब सेकेंड साइकिल में ये 4a 4b और 4c करेगा। इस तरह से ये बोल रहा है कि 2n साइकिल तक काम करेगा। तो 2n साइकिल तक अगर काम करता है, ठीक है, हाँ, अगर मान लो कि 2n साइकिल तक काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, 2 + 4 + 6 डॉट 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 कहाँ तक 2n तक हो जाएगा। तो अगर n × n+1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये इसका ये हो जाएगा अगर ये 2n डेज तक काम करेगा। लेकिन मेरे पास वर्क कितना है, वर्क है टोटल 1710। तो मुझे पता करना है कि 1700 अगर 10 वर्क है तो ये कितना दिन तक काम कर सकता है। ठीक है, तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कैसे देखेंगे, कितना यूनिट का वर्क है, 9 6 15 5 20, तो 20 × n × n+1। तो अगर मान लो कि n का वैल्यू हम 8 रखते हैं तो क्या हो गया 20 × 8 × 9, तो 1440 हो गया। ठीक है, अगर n का वैल्यू 9 रखेंगे तो क्या हो गया 20 × 9 × 10, मतलब तो 1800। तो 1800 जो है वो क्या है, इसके वर्ग से ज़्यादा है, तो हम इसको अभी ले नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना तो मुझे पता चल गया कि n = 8 में 1440 आता है, मतलब तो 8 8 8 तक तो काम करेगा ही ये, है ना।
हाँ, तीनों लोग 8 घंटे 8 तक तो काम करेगा ही, 8 दिन तक, तो 24 दिन तक तो ये लोग काम करेगा ही करेगा, ये तो श्योर है। अब हमको देखना है कि 1710 में 1440 घटा के तो जीरो। अब मेरे पास 270 यूनिट का वर्क बच गया। अब मेरे पास जब 270 यूनिट का वर्क बच गया, तो अब कैसे होगा? तो अब स्टार्टिंग कौन करेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा ए से। तो ए जो है वो 9th डे पर आएगा, ठीक है। तो 9th डे पे जब आएगा तो क्या होगा, हर 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 डे वो डबल हो रहा है, तो वो 18 हो जाएगा। 18 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। इतना कितना हो गया? 8 9 72। एक मिनट रुक जाओ, 8 9 72, हाँ तो 152 हो गया। 162 इधर हो गया, ठीक है। हाँ, तो अभी भी मेरे पास वर्क बच रहा है, तो बी कितना हो गया? बी 18 दिन काम करेगा, कितने के एफिशिएंसी से? 6 के एफिशिएंसी से। तो 8 6 48, 108 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 270। मतलब 9th डे में नाइन्थ डे है मेरा, उसमें ए और बी दोनों काम करके 270 कर देगा और टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा। मतलब 8 इंटू 3 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और फिर ए और बी दोनों मिलाकर काम कर लेगा, तो टोटल ये कितना हो गया? 26 डेज में ये सारा वर्क को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो थे थोड़े से अच्छे, मतलब अच्छे लेवल के थे, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। और बाकी बाकी मैं इसका सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।